हेलो बच्चे, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल प्रोफेसर भाटिया में। एज यू नो बेटा, कंटेंट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन है कि आप में यहाँ पे बेटा फिलहाल में मैथमेटिक्स का कंटेंट जितना भी है 11th क्लास 12th क्लास और IIT JEE का वो अपलोड कर रहा हूँ। तो बच्चे लाइक करें, सब्सक्राइब करें बेटा, क्योंकि लगभग हर रोज एक वीडियो में अपलोड कर रहा हूँ बेटा। आगे आप उन लोगों को शेयर करें जो आपको लगता है क्लास 11th में है, क्लास 12th में है या IIT JEE में है या फिर वो मैथमेटिक्स से जूझ रहे हैं। तो चलते हैं बेटा आज के लेक्चर में देखते हैं। तो आज है बेटा बायनोमियल सीरीज का लेक्चर नंबर 2। पिछले लेक्चर में हमने बायनोमियल का इंट्रोडक्शन दिया था और कुछ कंक्लूजन या ऑब्जर्वेशन के बारे में डिस्कस करा था। तो कुछ रिकैप लेके चलते हैं और आज की क्लास में हम देखेंगे बेटा बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का एक प्रैक्टिस सेट, जो कि बेटा इंट्रोडक्शन के ऊपर ही है, यानी कि जो बातें हमने कल करी थी उन्हीं के ऊपर ये इंट्रोडक्शन सेट है। तो मैं हूं बेटा प्रोफेसर भाटिया, आपका IIT JEE मैथमेटिकल एक्सपर्ट। चलते हैं अंदर लेक्चर में, देखते हैं बेटा। सबसे पहले रिवीजन की बात करें तो बेटा बायनोमियल थ्योरम क्या है। द बायनोमियल थ्योरम इज अ मेथड ऑफ एक्सपेंडिंग बेटा, इज अ मेथड ऑफ एक्सपेंडिंग एन एक्सप्रेशन दैट हैज रेज्ड बाय टू एनी इंफिनिटी पावर। तो एक्सप्रेशन जो है वो बेटा दो टर्म्स का होता है, तो दो टर्म्स का होता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ बायनोमियल। यहाँ पे ये टू टर्म्स का होता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड बायनोमियल। आई होप बच्चे आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो इसका मतलब है बायनोमियल थ्योरम क्या है। बायनोमियल थ्योरम इज जस्ट नथिंग, कुछ नहीं है बेटा। बायनोमियल एक्सपेंशन को जो खोलने का मेथड है उसे ही बायनोमियल थ्योरम कहते हैं। क्यों बायनोमियल वर्ड जो जुड़ा, क्योंकि हम दो एक्सपेंशन, दो टर्म्स की एक्सपेंशन को खोलते हैं। अच्छा बेटा, जो एक्सपेंशन था वो हमने पढ़ा था कि a प्लस बी की पावर n है। कैसे पढ़ा था? पहले वाले की पावर जो है वो डिक्रीज होती है, दूसरे वाले की पावर इंक्रीज होती है। पहले वाला n से 0 जाएगा बेटा, दूसरा वाला 0 टू n जाएगा। तो यही चीज आप यहाँ पे देख रहे हो, a की पावर n, a की पावर 1 कम हुई, a की पावर 2 और कम हुई और लास्ट में आके a की पावर 0 हो गई। और यहाँ पे बेटा दूसरी तरफ मैं अगर दिखाऊं तो इसके लिए मैं एक काम करता हूँ, ये वाला पेन यूज करता हूँ। तो बेटा b की पावर आपकी 0 है, b की पावर 1 है, b की पावर 2 है एंड सिमिलरली b की पावर धीरे धीरे n की तरफ जाएगी। द सिंबॉलिकल नोटेशन बेटा, अगर मैं इसको एक सिंबल में डिनोट करना चाहूं तो मैं ये कहूंगा कि ये सारी जो टर्म्स हैं वो प्लस हो रही है, तो दैट्स व्हाई आई यूज अ सिग्मा। जहां पे जो नीचे वाला नंबर है उसको r से डिनोट करा, 0 से स्टार्ट होके हमारी जितनी भी टर्म्स है n तक वहां तक जा रही है। इसके अलावा NCR, a की पावर n माइनस r, b की पावर r। तो a जो है बेटा, जो पहले की फर्स्ट नंबर है वो कैसे होता है, वो पहले नंबर के मतलब एक तरीके से डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाता है, दूसरा नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाता है। तो कुछ इस तरीके से हमने एक्सपेंशन को पढ़ा। नंबर ऑफ टर्म्स हमारी एक्सपेंशन के अंदर कितनी थी? हमेशा एक ज्यादा होती है। आप चाहे स्क्वायर 1 a प्लस बी का स्क्वायर खोलो तो 3 टर्म आती है, a प्लस बी का क्यूब खोलो तो 4 टर्म आती है। यहीं से आप सिंपल समझ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमने ये देखा था कि यार अगर हम a की जगह 1 रख दें और b की जगह x रख दें तो a प्लस बी 1 प्लस x की पावर n का एक्सपेंशन आ जाता है। अब इसके अंदर मैं दो चीजें अपनी तरफ से ऐड करूंगा। सबसे पहले बेटा, अगर मेरे को 1 माइनस x का n चाहिए होगा तो जहां जहां पे यहाँ पे ऑड है ना, यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे बेटा प्लस, यहाँ पे बेटा फिर अगला वाला जो होगा माइनस होगा। इसी तरीके से और लास्ट वाले नंबर पे यहाँ पे ये प्लस माइनस डिपेंड होगा कि यहाँ पे n इवन है या ऑड है। तो कहने का मतलब है बेटा 1 प्लस एक्स सारा पॉजिटिव होता है, 1 माइनस एक्स ऑल्टरनेटिवली नेगेटिव चलता है। सिमिलरली बेटा अगर मैं बात करूं a माइनस बी की, तो a माइनस बी की पावर n भी बेटा ऑल्टरनेटिवली नेगेटिव चलता है। और मैंने आपको वजह बताई थी कि ये टोटली b की पावर पे डिपेंड होता है, क्योंकि हम काम करते हैं b को रिप्लेस करा होता है माइनस 20 पे, ठीक है। तो प्लस में NC2 b की पावर 2 प्लस में NC3, ओके, यहां आएगा माइनस, तो माइनस NC3 इंटू में ए नहीं लिखा मैंने, कोई नहीं बेटा, मैं ए लिखना भूल गया, बट ठीक है, मैं आपको नेगेटिव शो करना चाहता था। यहाँ पे a की पावर n माइनस 3 और b की पावर 3 हो जाएंगी, प्लस डेट 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 डैश एज इट इज चलता रहेगा। तो ये कुछ बातें सीखी थी। इसके अलावा दो चीजें और सीखी थी। हमने ये कहा था कि अगर a प्लस बी की पावर n एंड a माइनस बी की पावर n है तो ये कुछ ऐसे खुलेगा, एंड अगर इनके बीच माइनस करते हैं तो ये कुछ ऐसे खुलेगा। तो जब प्लस करते हैं तो ध्यान से देखो, 0 2 4, तो जब प्लस करते हैं हमारे पास इवन आता है, ऑड हट जाता है।
जब माइनस करते हैं हमारे पास क्या आता है, ऑड आता है, इवन हट जाता है। अब नंबर ऑफ टर्म्स की बात करते हैं तो देखो सिंपल है। सबसे पहले अगर मेरे एक्सप्रेशन में हम इस तरीके से देखेंगे, अगर मेरा एक्सप्रेशन प्लस से बन रहा है या माइनस से, प्लस से बन रहा है इसका मतलब यहां पे इवन आएगा, और माइनस से बन रहा है तो ऑड टर्म्स आएंगी। अब यहां पे आगे डिपेंड होता है कि एन क्या है, यानी कि एन अगर ऑड है, और यहां पे यहां पे डिपेंड होता है बेटा एन क्या है, एन अगर आपका ऑड है या फिर इवन है। थोड़ी सी क्लैरिटी के साथ, तो एन जो है, एन अगर आपका ऑड होता है या एन आपका इवन होता है, एन ऑड होता है तो टर्म्स बनेगी बच्चे आपकी, ठीक है ना। जैसे एन मैंने मान के चलो 7 लिया तो टर्म बनेगी बेटा 8, अगर एन 8 लिया तो टर्म्स बनेगी 9। अब बेटा जब मैंने 8 लिया है तो इस 8 का मतलब मैं अब यहां पे लिख रहा हूं बच्चे इस वाले को, 8 का मतलब है बेटा कि इसके अंदर 8 टर्म है तो 4 मेरी 4 होंगी, 4 इवन की होंगी, 4 ऑड की होंगी। क्योंकि इसके अंदर बेटा मैं ये बोल चुका हूं कि ये सिर्फ इवन को जनरेट करेगा तो ऑड टर्म्स मेरी कट जाएगी, 4 इवन टर्म्स बचेंगी। तो अगर मेरे पास जो n है अगर वो 7 है तो 7 से मेरे को 4 पे जाना है तो मैं क्या करूंगा, 7 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। तो यही चीज यहां पर लिखी हुई है। अच्छा, अब ऑड के अंदर भी बच्चे यहां पे बोला हुआ है कि n अगर हमारे पास क्या हो सकता है, n जो है बेटा ऑड हो सकता है और ये इवन हो सकता है। ऑड है लेट, ठीक है ना, तो यहां पर कुछ टर्म्स आएंगी। तो ऑड है तो मान के चल लेते हैं बेटा, ऑड में हमारे पास वही 7 ले लेते हैं और यहाँ पे इवन में हम 8 ले लेते हैं। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएंगी, यहाँ पे 8, यहाँ पे 9। तो यहाँ पर बेटा फिर से चलते हैं, तो यहाँ पर बेटा अगर मैं बात करूं 8 टर्म्स है, ठीक है। तो अ, थोड़ी सी जगह, तो बच्चे इसको मैं एक्सपेंड कर रहा हूं नीचे। तो अगर मेरे पास 8 टर्म्स है, अगर मेरे पास 8 टर्म्स हैं तो 4 इवन आएंगी, 4 ऑड आएंगी। अब यहां पे बेटा इवन कटती है, ऑड बचती है। तो इसका मतलब ये है कि लगभग लगभग ये दोनों सिनेरियो सेम है, फॉर्मूला आपका सेम बनता है। लेकिन मैं हर बार इसी लॉजिक से करवाऊंगा क्योंकि लॉजिक जो है आपको फॉर्मूले से थोड़ा सा दूर रखेगा एंड क्लैरिटी रहेगी कि दिमाग में यार टर्म्स कितनी है। अच्छा, अगर मैं बात करूं अब यहां पे बात हो रही है एंड 9 टर्म्स है, 9 टर्म्स है बेटा, तो इसका मतलब है 5 इवन होंगी क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है। दैट्स व्हाई बेटा इवन हमेशा वो एक ज्यादा होगी, और 5 इवन है, 4 ऑड है। 5 इवन 4 ऑड का मतलब यहां पर हुआ बेटा कि इसका मतलब यहां पे हमारे पास इवन नंबर्स आते हैं, तो इवन नंबर्स आते हैं तो इसका मतलब ऑड जितनी भी है वो कटेंगी, तो 5 टर्म्स आएंगी। 5 टर्म जो है वो 7 से कैसे निकाली जाए, ये अब ये है बेटा कि 7 से 5 टर्म निकालने के लिए, सॉरी 8 से 5 टर्म निकालने के लिए 8/2 प्लस 1 करेंगे, यानी कि हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। आगे बात चलती है बच्चे इसके अंदर, तो हम ये देखते हैं बेटा इसके अंदर अगर हमारे पास 8 टर्म है तो 9 आएंगी, तो 9 टर्म्स के ऊपर हमारे पास ये बनेगा, 5 मेरे पास इवन आएंगी, 4 मेरे पास ऑड आएंगी। इस बार बेटा 4 कटेंगी और 5 कटेंगे और 4 ऑड बचेंगी। तो 8 से 4 जाने के लिए n/2 का फॉर्मूला अप्लाई होगा जो कि इन्होंने यहाँ पे दिखा रखा है। तो ये फॉर्मूला वगैरह बेटा जो भी है हम इसके ऊपर नहीं जाएंगे, वी आर गोइंग टू सिंपल ऑन अ लॉजिक। तो चलते हैं बेटा हम अपने क्वेश्चंस के ऊपर, अच्छे क्वेश्चन है बेटा देखना। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन द एक्सपेंशन। तो बेटा इस एक्सपेंशन में नंबर ऑफ टर्म्स पूछी हुई है, तो 9 है बेटा, टर्म्स एक ज्यादा होती है तो ये तो 10 आ गया। बाकी सारे बेटा अब ये सारे के सारे हो गए प्लस माइनस पे डिपेंड। तो चलते हैं बेटा, सबसे पहले मेरा बीच में प्लस है तो यहाँ पे इवन टर्म्स रहेंगी, ये बात क्लियर हो गई। अब इवन टर्म्स रहेंगी तो मैं ये देखता हूं मेरे पास n क्या है, n मेरे पास 9 है, तो टर्म्स कितनी हो जाएंगी यहाँ पे 10। 10 टर्म होंगी बेटा तो 5 इवन होंगी,
5 मेरे पास ऑड होंगी, तो इवन रहेंगी तो सारी की सारी ऑड कट जाएंगी, तो यहां पर मेरे पास 5 इवन आ जाएगा। अगर आप इस तरीके से समझे ठीक है, वरना बेटा ये फॉर्मूला आपका दे रखा है n+1 डिवाइडेड बाय 2, तो मैं यहां पे फॉर्मूला लगाऊंगा, तो यानी कि हो जाएगा 9+1 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 10/2, यानी कि 5 टर्म्स हो जाएंगे, फिफ्थ नहीं 5 टर्म्स हो जाएंगे। ठीक है, तो सिमिलरली बच्चे अब मेरे पास फिर से प्लस है, लेकिन इस बार क्या है बेटा मेरे पास, इस बार मेरे पास जो है प्लस है तो इवन ही आएगा, इवन आएगा, लेकिन देखते हैं जो n है, जो n है बेटा वो 10 है, तो इसका मतलब है टर्म्स कितनी हो जाएंगी मेरे पास, टर्म्स हो जाएंगी 11, 11 टर्म्स हो जाएंगी, तो 5 इवन होंगी, सॉरी 6 इवन होंगी बेटा, एंड 5 मेरी ऑड होंगी। तो 5 6 6 इवन 5 ऑड, ये आप समझ गए, तो ऑड आपकी कटेगी। ठीक है ना, हमारे पास क्या रहेगा बेटा 6 इवन टर्म्स आएंगी, तो 6 इवन टर्म्स निकालने के लिए कैसे करेंगे बच्चे, 10 और एक 11, ठीक है। 6 इवन टर्म्स निकालने के लिए तो बच्चे यहाँ पे बोला हुआ है कि अगर n ऑड है, n/2 करो प्लस 1 करो, तो इसका मतलब हमारे पास फॉर्मूले वाइज देखा जाए तो फॉर्मूला ये कहता है n/2 यानी कि 10/2 प्लस 1, तो अल्टीमेटली यहां से भी 6 आ गई है। तो आई होप बच्चे आपको ये बात समझ में आ गई कि किस तरीके से हम लॉजिक से भी चल सकते हैं, फॉर्मूले से भी चल सकते हैं। अब जैसे बच्चे ये वाला क्वेश्चन है, इस वाले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, तो पहले लॉजिक से चलते हैं। मेरे पास बेटा माइनस है तो माइनस मेरे को ऑड देगा, माइनस का मतलब मेरे को ऑड टर्म्स मिलेंगे, ऑड टर्म्स मिलेंगी। मैं देखता हूं बेटा मेरे पास n कितना है, तो n पता चलता है मेरे पास 8 है, तो n 8 है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएंगी, ऑब्वियस सी बात है वो 9 हो जाएंगी। 9 होने का मतलब है बेटा 5 मेरे को इवन मिलेंगी और 4 मेरे को ऑड मिलेंगी। इवन जो है हमेशा ऑड से एक ज्यादा होगी जीरो की वजह से। तो अब मेरे पास बच्चे मेरे को ऑड ऑड चाहिए, तो 5 इवन कट जाएंगी, 4 ऑड टर्म्स मेरे को मिलेंगे, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितनी है 4। फॉर्मूले वाइज बात करें तो मेरे को ये बोला हुआ है कि जब आपका n क्या होता है इवन, n आपका जब इवन है, यानी कि ये रहा n आपका इवन है बेटा, तो n आपका इवन है तो माइनस के लिए n/2 लगाओ, यानी कि बेटा हम ये कहेंगे 8/2 लगा के सीधा इतनी टर्म्स आ जाएंगी, तो यानी कि 4 टर्म्स होंगी इसके अंदर। आप ऐसे भी लग देख सकते हो, मेरे लॉजिक को भी फॉलो कर सकते हो। क्वेश्चन अच्छा था बेसिक नॉलेज के लिए, एंड 1 नंबर के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं बेटा, कह रहा है 1 + 2x + x स्क्वायर की पावर 20 है। अब 3 के अंदर फिलहाल हमने नहीं सीखा क्योंकि हम बड़ी बायनोमियल रहे हैं। अब जब बड़ी बायनोमियल रही है तो बेटा 2 ही टर्म्स होंगी, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ हमें सोचना पड़ेगा या कुछ ना कुछ जुगाड़बाजी होगी। तो ध्यान से देखो बच्चे, यहां पे मेरे पास x स्क्वायर 2x प्लस 1 है, x स्क्वायर 2x प्लस 1। अगर आप इसको देख पा रहे हो तो x प्लस 1 का ये स्क्वायर है, इसके ऊपर क्या लगा हुआ है बेटा आपका 20, तो x प्लस 1 का स्क्वायर इसके ऊपर 20, तो दैट मींस x प्लस 1 की पावर कितनी हो गई 40। अगर x प्लस 1 की पावर 40 है तो टर्म्स कितनी हो जाएंगी बेटा, टर्म्स हो जाएंगी 40 + 1 = 41। आई होप बच्चे आपको ये इजी लगा होगा, समझ आया होगा। बट यस दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड गुड, वेरी गुड क्वेश्चन बेटा, मैं इसको थोड़ा सा स्टार मार्क भी करता हूं। अब 3 टर्म्स के लिए हमें नहीं आता, तो हम क्या करते हैं बेटा, इसको जैसे मैंने a बोला एंड इसको मैं क्या बोलूंगा आपको b बोलूंगा, तो एक टर्म होगी a, एक टर्म होगी मेरे पास b। अब a और b हो गया मेरे पास, तो मैं कैसे खोलता हूं, पावर n है, तो मेरा एक्सपेंशन खोलने का तरीका होता है a प्लस बी की पावर n, यानी कि बेटा nc0 इंटू में a की पावर n प्लस में nc1 a में एक पावर कम करी, b में एक पावर बढ़ाई, nc2 a में एक दो पावर कम करी, b में दो पावर बढ़ाई, डैट 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 डैश, ऐसे ही ncn इंटू में बेटा b की पावर n चले जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू सिचुएशन मैं ये बात करूं तो n तो ठीक है n है, a जो है मेरे पास वो 2x है, प्लस में यहां पे भी nc1, a जो है 2x n माइनस 1, b क्या है बेटा 3y माइनस 4z। आगे बात करते हैं nc2 की, तो a तो ठीक है बेटा मेरे पास 2x है n माइनस 2, b क्या है बच्चे 3y माइनस 4z का 2। एक और लिख लेते हैं क्लैरिटी के लिए, nc3 2x n माइनस में 3 इंटू में बेटा
3y माइनस 4z की पावर 3। तो अब देखते हैं बच्चे, हमारे पास ये सारी की सारी एक टर्म है, इसके अंदर बेटा ये हमारे पास दो टर्म्स है बेसिकली। जब ये अंदर मल्टीप्लाई भी होगा तो मल्टीप्लाई भी हो जाएगा, कोएफिशिएंट भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, बट टर्म हमारे पास कितनी रहेंगी, दो रहेंगी। यहाँ पे ये बेटा ए स्क्वायर है तो स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर है तो ये हमें तीन टर्म्स देगा, बाहर वाली चीजें मल्टीप्लाई होके टर्म्स मेरे पास यहाँ पर तीन ही रहेंगे। सिमिलरली ये क्यूब है तो ये मेरे को चार टर्म्स देगा, बाहर वाली चीजें मल्टीप्लाई अगर इसमें होती हैं तो तब भी मेरे को यहाँ पे चार टर्म्स ही मिलेंगे। इसका मतलब ये है बेटा, पहली टर्म हमें एक टर्म दे रही है, दूसरी टर्म हमें दो दे रही है, तीसरी तीन दे रही है, चौथी चार टर्म दे रही है। तो सिमिलरली लास्ट टर्म n बेटा, n और जीरो से स्टार्ट हुआ है बेटा, तो लास्ट टर्म मेरे को n+1 देगी। अब सम ऑफ n टर्म तो मेरा होता है n+1 अपॉन में 2। फॉर्मूले के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, जैसे ही आप एपीजीपी कर लोगे आपको ये सारे फॉर्मूले अपने आप पता चल जाएंगे। तो मेरा n की जगह पे क्या है, n+1 है, ठीक है ना। आगे बेटा n+2 अपॉन में 2, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स मेरी इतनी होगी। अगर आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो बेटा n+1 क्यों लिया है, तो आप सिंपल है, इस वाले को हटाओ, आप ये देखो कि जहां मेरी काउंटिंग नीचे 1 से लेके कहां तक गई, यहां पे 1 से लेके n तक गई है। तो यानी कि बेटा इसके बाद मेरे जो नंबर ऑफ टर्म्स है n है, ले एक टर्म ये रही, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी हुई, n+1। उम्मीद करता हूं बेटा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, क्वेश्चन बहुत ज्यादा अच्छा भी है। चलते हैं आगे बेटा। अब कह रहा है यूज बाय यूजिंग द बायनोमियल थ्योरम एक्सपेंड, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में भी है ये क्वेश्चन। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में कुछ भी खास नहीं है। आप सोचो कि तीन तीन टर्म्स है तो बहुत कुछ होगा, ऐसा कुछ खास नहीं है। क्वेश्चन बहुत इजी है, बट क्वेश्चन के साथ दिक्कत है, क्वेश्चन लेंथी बहुत है। इसलिए मैं इस क्वेश्चन को पूरा नहीं करवाऊंगा, वहां तक करवाऊंगा जहां से बात आप अपने पास, मतलब क्वेश्चन आपकी रेंज में आ जाएगा बच्चे, और आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब देखो बच्चे, सबसे पहले मैं इसको ऐसे करता हूं, 1+x की पावर n का मतलब है nc0 प्लस nc1 x की पावर 1, nc2 x की पावर 2, nc3 x की पावर 3, डैट 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 डैश ncn x की पावर n। तो बच्चे आई ये बात आपको आई थिंक समझ में आ गई कि x की पावर मेरे पास मतलब 1+x ऐसे ही खुलता है। अब मैं क्या करता हूं, मेरे पास है 1+x प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3। तो बच्चे मैं इनको है ना क्या करता हूं, इनको पूरे को एक बड़ा x बना देता हूं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब ये 1+x वाला एक्सपेंशन इस पे अप्लाई हो जाएगा। अप्लाई होती मेरे पास बनेगा nc0 तो 1 हो जाएगा, प्लस में बेटा n जो है मेरा 3c1 इंटू में x प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस 3c2 इंटू में x प्लस एक्स का स्क्वायर का स्क्वायर प्लस में 3c3 इंटू में x प्लस एक्स स्क्वायर का क्यूब। तो मेरे को यहाँ पे तो 1 मिला बच्चे, यहाँ पे मिला 3x प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे मिला 3c2 का होता है बेटा 3 को 2 बार खोलो, यानी कि 3 चौक 12 और 2 से डिवाइड कर दो तो 6 मिलेगा मेरे को, 6, ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये हो गया बेटा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ये हो गया 2ab यानी कि x का क्यूब, प्लस में 3c3 1 होता है, इसमें हम a क्यूब a प्लस b का होल क्यूब लगाएंगे। तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ a क्यूब प्लस में 3a स्क्वायर, b प्लस में 3ab स्क्वायर प्लस में b का क्यूब यानी कि 6। तो बच्चे ये आप इसको सॉल्व करोगे तो बस यही है कि मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि एक लेंथी कैलकुलेशन है। हालांकि बच्चे मैं इन पॉइंट्स पे मार्क कर दूं, मैंने ये ना डायरेक्टली फॉर्मूले से कर लिए हैं, ठीक है। तो आपके पास अब ये है कि बायनोमियल है तो आपको बायनोमियल दिखाना है। दिस इज सिंपली अ स्टेप्स कह सकते हो कि सीबीएसई या आप किसी बोर्ड में दे रहे हो तो हम स्टेप क्या फॉलो करें, तो आप चाहे पावर 2 हो चाहे पावर 3 हो, जितना भी छोटा भी हो, आपको है ना बायनोमियल एक्सपेंशन का तरीका दिखाना है। यानी कि मैंने जैसे डायरेक्टली लिख लिया कि यहाँ पे ये आएगा, आपको ऐसे नहीं करना, आपको यही करना है बेटा कि जब मैं अंदर वाले को खोल रहा हूं तो 3c0 आएगा, फिर अगली टर्म्स आए 3c0 इंटू में x की पावर 3, फिर अगली टर्म खोलनी है
तो x की पावर 2 हो जाएगी और b आ जाएगा। आपको कुछ इस तरीके से दिखाना है। तो इस तरीके से अगर आप समझ पाए तो बेटा इसको कैसे खोलेंगे, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 4। पावर 4 है तो बहुत ज्यादा बढ़ी जाएगी, तो मैं यहां से माइनस कॉमन ले लेता हूं, x माइनस एक्स स्क्वायर का पावर 4। तो बच्चे यहां से मैं आगे गया, अब इसको मैंने बोला ये मेरा 1 है, ये मेरा x है, तो 1 माइनस एक्स का एक्सपेंशन खुलेगा। कुछ नहीं है बेटा, जहां पे इवन है प्लस, जहां पे ऑड है वहां नेगेटिव। बट ठीक है, क्वेश्चन ऐसे ही होगा, बहुत बड़ा होगा। आपकी रेंज में है क्वेश्चन, आप कर सकते हैं। मैं करवाऊंगा तो टाइम वेस्ट होगा बेटा, लेक्चर बहुत ज्यादा लंबा जाएगा। तो चलते हैं आगे, ये चीज समझ में आ गई तो कह रहा है कि प्रूव करो ये सिचुएशन। अब बेटा ये सिचुएशन प्रूव करना बहुत आसान है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए 1 प्लस एक्स की पावर n क्या होता है, nc जीरो प्लस में nc1 x एक बार आ जाएगा, nc2 x दो बार हो जाएगा, nc3 x तीन बार हो जाएगा, डेट 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 डैश ncn x की पावर n हो जाएगा। नाउ बच्चे अब हम क्या कर सकते हैं, मेरे को अब अपने क्वेश्चन पे चलते हैं जहां पे ये कह रहा है कि r जीरो से लेके n तक जाएगा। आगे है बेटा एन सी आर टी, पता नहीं क्यों हो गया, एन सी आर इंटू थ्री की पावर आर। ये प्रूव करना है, 4n है तो कोई दिक्कत नहीं है। हम बेटा जीरो से स्टार्ट होके n तक जाएंगे, तो एन सी जीरो इंटू में 3 की पावर 0 प्लस में एन सी वन 3 की पावर 1, एन सी टू 3 की पावर 2, एन सी थ्री 3 की पावर 3, डैश 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 चलती जाएगी ये पूरी कहानी। और यहां से आ जाएगा 3 की पावर 3, सॉरी 3 की पावर n। तो बच्चे अगर आप इन इसको देखो आपका किस तरीके से है, आप और इसको कंपेयर करो तो आपको सेम ही मिलेंगे। तो यहाँ पे बेटा इस एक्सपेंशन को मैं लिख सकता हूं क्या, 1 प्लस ये x की पावर n है, जहां पे x बेटा 3 है, यानी कि 4 की पावर n इस एक्सपेंशन का सॉल्यूशन है। आई बहुत इजी क्वेश्चन था बेटा, इस तरीके का आएगा तो आप अटेम्प्ट कर लोगे बहुत इजीली। आगे चलते हैं बेटा, एक क्वेश्चन को और देखते हैं। कह रहा है यूजिंग द बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम को यूज करके x को एक्सपेंड करो। और दूसरी बात बेटा हेंस लिखा हुआ है, हेंस का मतलब होता है आप इसको एक्सपेंड करो, इसको एक्सपेंड करने के बाद हेंस, तो एक तरीके से कंडीशन का काम करता है। इसको एक्सपेंड कर लिया, अब ये करके दिखाओ। तो यानी कि जो एक्सपेंड करा है ना हमने, उसको यूज करना है। तो हेंस एक तरीके से एक चैलेंज दे रहा है या एक कंडीशन लगा रहा है, जो आपने करा है उसके बाद, ठीक है ना, उसके बाद ये चीज करके दिखाओ। तो सबसे पहले बहुत सिंपल है, सबसे पहले हम बीच के साइन को देखेंगे, तो बीच का साइन आ गया प्लस का, प्लस का साइन आया तो इसका मतलब ये इवन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इवन टर्म्स रहेंगे कहने का मतलब। अब n क्या है बेटा, यहाँ पे n जो है मेरे पास 5 है, तो टर्म्स कितनी रहेंगी बेटा, मेरे पास 6 रहेंगी। टर्म 6 रहेंगी तो बच्चे 6 टर्म्स होंगी। तो इवन एंड ऑड, इवन कितनी है बेटा हमारे पास 3, एंड ऑड भी हमारे पास क्या रहेंगी, 3 रहेंगी। तो इवन ऑड जो है हमारे पास 3 रहेंगी, तो हमारे पास ऑड कट जाएगी, तो सिर्फ और सिर्फ इवन टर्म रहेंगी। तो ये खुलेगा कैसे बेटा, ये खुलेगा बाहर 2 इंटू होगा, मेरा अंदर आ जाएगा 5 सी, पहली टर्म बेटा इवन में 0 होती है, ठीक है ना, x की पावर 5, फिर 5 सी, मेरे पास 2, x की पावर मेरे पास आ जाएगा 5 में से 2 गए यानी कि 3, एंड y की पावर 2, फिर होगा 5 सी 4, x की पावर बेटा मेरे पास हो जाएगी 4, सॉरी x की पावर हो जाएगी बच्चे मेरे पास 1, एंड y की पावर हो जाएगी मेरे पास 4। तो बस बच्चे ये 3 टर्म्स ही खुलनी थी। अब मैंने इस 3 टर्म्स को खोला। आई थिंक बेटा इससे ज्यादा सॉल्व करने के लिए बस यही है कि बाहर 2 लगाओ, अंदर 5c01 होता है यानी कि x की पावर 5, 5 को 2 बार खोलोगे एंड 5 चौक 20, ठीक है ना, 2 से डिवाइड करोगे तो 10 आ जाएगा यानी कि 10x स्क्वायर y स्क्वायर, प्लस में 5 को 4 बार खोलोगे तो बेटा 5c1 ही आएगा, क्योंकि हमने फॉर्मूला बना था ये एग्जैक्टली 5c1 होता है। तो x और यहाँ पे y की पावर 4 आ जाएगी। अब अपने इस कंपैरिजन में चलते हैं, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो ये x की जगह पे है, ये y की जगह पे, ये x की जगह पे, ये y की जगह पे है। तो यानी कि बेटा मैं यहाँ पे सिंपल
√2 डाला, √2 की पावर 5 प्लस में 10, ठीक है ना। यहाँ पे आ जाएगा √2 का स्क्वायर एंड y जो है बेटा मेरे पास +1 का रहेगा, ठीक है, प्लस में 5, यहाँ पर आ जाएगा √2 एंड 1 की पावर 4। तो बस बेटा इस एक्सपेंशन को मैंने खोल दिया, कुछ कैलकुलेट वगैरह नहीं करना, सिंपल है, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, उसने एक्सपेंड ही लिखा हुआ है तो हमने एक्सपेंड करके दिखा दिया। तो इस तरीके के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं बहुत आसान होते हैं, आपको बस ये हंस करके एक बोलता है कि आपने ये काम कर लिया, अब ये करके दिखाओ, तो यानी कि जो रिजल्ट आया हम उसको यूज करना है बस, और कुछ भी नहीं है। तो आई थिंक बच्चे ये चीज समझ में आई। चलते हैं एक नए क्वेश्चन की तरफ। नया क्वेश्चन कहता है फाइंड एन अप्रोक्सीमेशन ऑफ 0.99 की पावर 5 यूजिंग द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ द एक्सपेंशन। शायद ये पॉइंट्स में बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा इसलिए बोला है। अब बच्चे इस ये एक तरीके से एप्लीकेशन का क्वेश्चन बन गया कि हम बाइनोमियल का यूज करके अपने डे टू डे लाइफ की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। अब यहां से बेटा क्या मैं इसको लिख सकता हूं 1 माइनस में 0.1 की पावर कितनी 5। तो एक तरीके से कहें क्या मैं ये कह सकता हूं 1 माइनस एक्स की पावर n खोलनी है। अब माइनस एक्स का मतलब यहां पे पावर बढ़ती चली जाएंगी, लेकिन जहां पे इवन है पॉजिटिव, जहां पे ऑड है वहां पे नेगेटिव। तो ये खुलेगा बेटा 1 प्लस में बच्चे, अब ये याद ही हो गया है मेरे को तो इसलिए मैं यहाँ पे खोल रहा हूं, ठीक है। यहाँ पे मैं 5 कर देता हूं तो ये आ जाएगा 5c1, यहाँ पे बीच में माइनस आएगा 5c1 इनटू में बेटा 0.1 की पावर 1, फिर प्लस में 5c2 इनटू में बेटा 0.1 की पावर 2। तो हमें 3 टर्म्स ही पहले यूज करनी है, तो यहां से आया 1, 5c1 का मतलब होता है 5.01, 0.01 है। हाँ बेटा मैंने पॉइंट्स लेने में दिक्कत कर दी है, थोड़ा सा रबड़ का साइज छोटा करूं, एंड पॉइंट जो है 0.01 है। तो पॉइंट्स लेने में दिक्कत हुई बेटा, 5c1 5 होता है, यहां पर आया 0.1 यानी कि 1 अपॉन में 100, प्लस में 5c2 का मतलब होता है 10, इसका मतलब आया 1 अपॉन 100 अपॉन में 100। तो मेरे पास बना बेटा ये हो गया, ये वाली फिगर हो गई 0.000, 3 बार नहीं आएगा बेटा, 0.001, यहाँ पे 1, और ये हो गया बेटा 5/20 यानी कि 1/4 यानी कि 0.25। तो मेरे पास 0.75 ये बचा, प्लस में 0.001 आप इसमें ऐड कर लेना और आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो इजी क्वेश्चन था बेटा, 5c5 होता है, 0.1 का मतलब 1 अपॉन 100, 5/20 20 नहीं बच्चे 0.20 नहीं आएगा, एक सेकेंड, 5/100 हो गया 1/20, 1/20 हो गया 1/20 का मतलब 0.2 से आया 0.5, तो 0.05 आएगा। ओके बेटा थोड़ी सी मैंने गलती करी है इस पे, 5/20 आएगा बेटा 0.05। तो 1 में से 0.05 माइनस करना है, इसको ऐड करना है, जो भी रिजल्ट होगा आपका ये आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं बच्चे, इसके बाद कहता है, अच्छा ये वाला क्वेश्चन भी एक्सपेंड करने के ऊपर है, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन आसान है, प्लस है तो बेटा इवन आएगा। तो मैं सबसे पहले देखता हूं n कितना है, फिर मैं देखूंगा टर्म कितनी है। तो n देख रहा हूं, n मेरे पास 4 है, टर्म मेरे पास 5 है। आप ये देख पा रहे हो बेटा कि मैं कभी भी इस सिचुएशन में गया ही नहीं कि फॉर्मूला है क्या, आपके पास एक सिंपल लॉजिक के थ्रू मैं चल रहा हूं। तो n आ गया, t आ गया, अब इसका मतलब 5 टर्म्स है, 5 टर्म्स है, तो इसका मतलब है इवन जो है ऑलरेडी ज्यादा होंगी, तो 3 टर्म्स इवन होंगी, 2 टर्म्स ऑड होंगी, 3 इवन 2 ऑड। इसका मतलब है बच्चे कि यहां से अब ऑड टर्म्स आपकी कट जाएंगी, मेरे को 3 टर्म्स मिलेंगी, तो 3 टर्म्स जो है वो इस तरीके से 2 से मल्टीप्लाई और इवन मिलेंगी। तो इसका मतलब है NC0, ठीक है ना, एक इनटू में बेटा एक स्क्वायर की पावर पूरी की पूरी 4, फिर NC2 a स्क्वायर की पावर स्क्वायर इनटू में अंडर रूट a स्क्वायर माइनस 1 की पावर 2।
एन 4 है बेटा, तो लगता मेरा 4 ही है, लेकिन मैं एन बोल रहा था। 4c0 4c2 प्लस में 4c4 इनटू में बेटा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 1 की पावर 4 और ये क्लोज। तो इसको सॉल्व करें, nc0 1 होता है तो a की पावर आ गई 8। 4c2 का मतलब होता है 4 को 2 बार खोलो और 2 से डिवाइड कर दो, तो 4 दिया 12, 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 6, तो 6 इंटू में a की पावर 4 और ये a स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बना, एंड प्लस में 4c4 का मतलब है 1। यहां पे भी नहीं, स्क्वायर नहीं बना ये, यहां पर भी बेटा अब ये बना a स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो अब बच्चे बाहर मेरे पास 2 है तो हम खोलेंगे, 2 इंटू में a की पावर 8 प्लस में बेटा हमारे पास क्या है 6 इंटू में a की पावर 4 और 2 6 माइनस 6 a की पावर 4 प्लस में 1 यहां पे आया a की पावर 4 प्लस 1 माइनस में 2a स्क्वायर। तो बस बच्चे आपको अब यहां से, अच्छा मैंने 2 से मल्टीप्लाई नहीं करा, तो यहाँ पे ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। आपस में बेटा एडजस्ट करना है, क्वेश्चन सिंपल है लेकिन एग्जाम्पलर में था तो इसलिए मैं इसको क्वेश्चन को करवाया आपको। आगे चलते हैं बेटा, तो आगे मेरे पास क्वेश्चन है कि कह रहा है कि बायनोमियल थ्योरम यूज करके आप बताओ 1.1 की पावर 10,000 बड़ा होगा या 1000 बड़ा होगा। ऐसे क्वेश्चन बेटा बहुत आते हैं और बहुत सिंपल होते हैं। देखो 1.1 की पावर 10,000 है, इसको मैं 10 के लिख लेता हूं। इसका मतलब है 1 प्लस में 0.1 की पावर 10 के, तो 1 प्लस एक्स की तरह ही खुलेगा। 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन ऐसा होता है, हम 0 पे 0, 1 पे 1, 2 पे 2 इस तरीके से। तो यानी कि बेटा 10 के C0 प्लस, इसको भी बेटा पहली टर्म को 1 कर दो क्योंकि हमें पता है रिजल्ट क्या होगा। 1 प्लस में 10 के C1 इनटू में बेटा 0.1 की पावर 1 प्लस में 10 के C2 इनटू में 0.1 की पावर 2। आगे डैश 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 चलता रहेगा। ध्यान से देखो बेटा 10 के को 1 बार खोलेंगे तो बेटा 10,000 ही आएगा, इनटू में बेटा 1/10, तो ये हुआ 1000। अब इतनी सी टर्म ने मेरे को 1000 दे दिया। अब इस पे ऑलरेडी 1 भी ऐड है, ये वाले नंबर जितने भी आएंगे वो सारे ऐड होंगे। तो किसका मतलब क्या निकला, इसका मतलब ये वाली टर्म जो है लार्जर है 10,000, वो सॉरी 1000 से। सिमिलरली बेटा अब कह रहा है 1.2 की पावर 4000 या 800 में से कौन बड़ा होगा। तो हमारे पास वही है बेटा, जैसे हमने करा 1.1 प्लस 0.2 की पावर 4000, इसको हमने खोला तो ये आया बेटा पहला 1, दूसरा आया 4 के C1 इनटू में बेटा A नहीं खुलेगा, मेरे पास क्या होगा B होगा। तो 0.2 की पावर 1, इसके बाद 4 के C2 इनटू में 0.2 की पावर 2, डैश 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 आगे देखी जाएगी क्या आएगा। फिलहाल के लिए 4000 मेरे पास आ चुका है, इनटू में 2/10 यहां से कट गया, तो ये हो गया 800 प्लस में 1 प्लस में बेटा अगर मैं कहूं मेरे को 800 तो मिल चुका है, इसके प्लस में 1 भी है और भी कुछ आएगा तो ये ही टर्म हमारी क्या है बड़ी होगी। सिमिलरली बेटा 0.1 की पावर 10 लाख बड़ी है 10,000, तो ये क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ता हूं बेटा कि 0.01 है तो खोलने का तरीका क्या है बच्चे आपका 1 प्लस में 0.01 की पावर 10 लाख। आप यहाँ पे खोलना, आप देखना कि बड़ी आ रही है नहीं आ रही। नॉर्मली अगर मैं आंसर को बोलूं तो ये बड़ी आएगी आपकी, ठीक है। हाँ ऐसा नहीं है कि हर बार यही बड़ी आएगी, लेकिन बट ये है कि हम है ना, ये जैसे लेफ्ट हैंड साइड जितनी भी आएंगी टर्म्स आएंगी, एक सेकेंड, लेफ्ट हैंड साइड जितनी भी टर्म्स आएंगी मैं उनका सम नहीं कर सकता। आप ये बात समझ रहे हो, जैसे मैंने इनको दिखाया यहां पर अब ये 4000 तक चलेंगे, यानी कि जो नंबर ऑफ टर्म्स आएंगी इनमें एक 4001 टर्म्स आएंगे। डू यू फील कि हम 4001 टर्म्स का सम करेंगे और देन कंपेयर करेंगे कोई बड़ा नंबर आएगा, तो लगभग मैं कहूं इम्पॉसिबल है। तो हमेशा आपको एक नॉर्मली रेंज में देगा कि आप इस बाइनोमियल थ्योरम को यूज करके बताओ कि या ये लार्ज है या नहीं है। सिंपल, हमारे पास हमेशा लार्ज का ही क्वेश्चन आएगा और आपका हमेशा ही लगभग आप मान के चलना ट्रू ही होगा, ठीक है।
आगे चलते हैं क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन अच्छा है बेटा। एंड इस लेक्चर का ये लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है कि प्रूव करो कि ये इससे बड़ा है। तो बच्चे इसका रिलेशन थोड़ा सा इससे है। कैसे है देखो, 100 प्लस 1 की पावर मेरे पास 50 हो गई। इधर बेटा मैं ले आता हूं ये माइनस, ये हुआ 100 माइनस 1 की पावर 50 ग्रेटर देन, मेरे को 100 की पावर 50 प्रूव करना है। तो यानी कि बेटा एक तरीके से कहें a प्लस बी, a माइनस बी, बीच में माइनस लगा हुआ है तो मेरे को ऑड टर्म्स देगा। तो अब मेरे पास n कितनी है बेटा, n के बाद हम देखेंगे टर्म। तो n तो है 50, टर्म है 51, 51 टर्म्स है, इसका मतलब 26 मेरे पास इवन होंगी, 25 मेरे पास ऑड होंगी। तो मेरे पास इवन टर्म्स तो कट जाएंगी, ऑड ही ऑड आएंगी। तो ऑड टर्म्स कैसे निकलेंगी, 2 से मल्टीप्लाई तो होगा ही होगा। इसके बाद यहां पर आएगा 50c1 इनटू में बेटा a जो कि है मेरा 100, 100 की पावर 49, ठीक है ना। b मेरा 1 है तो 1 को इग्नोर करते हैं, प्लस में 50c, ओहो, तो बच्चे 50c2 100 की पावर 49 को मैंने करा 48, फिर आया बच्चे प्लस 50c3 100 की पावर 47। अब बच्चे डैश 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 डैश, क्या ये बेटा, नहीं 2 नहीं आएगा बेटा, मैंने एक गलती कर दी, 2 नहीं आना था। तो इस टर्म को इग्नोर कर देना, यहाँ पे 3 कर देता हूँ, यहाँ पे 47 कर देता हूँ, 47 यहाँ पे बेटा 5 कर देता हूँ, एंड यहाँ पे 45 कर देता हूं। तो देखो 50c1 का मतलब होता है बेटा 50, 50 को मैंने किससे, यहाँ पे 100 की पावर 49, एंड प्लस में कुछ और भी आएगा, इसमें 2 भी मल्टीप्लाई होगा। जब 2 इसमें मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 100 इंटू में 100 की पावर 49, ठीक है। प्लस में 2 अंदर, अभी जो भी चीजें प्लस हो रही होंगी हम उसको देखेंगे। जो प्लस हो रही होंगी वो होंगी 50c3 इंटू में 100 की पावर 47, प्लस में 50c5 100 की पावर 45, एंड इसी तरीके से ये चलता रहेगा। तो अब 100 और यहाँ पे भी ये 100 है, तो 100 की पावर 50 तो मेरे को मिल गई, ठीक है। तो यानी कि बच्चे जो ये वाला एक्सपेंशन था, ये 100 की पावर 50, इसको मैं सॉल्व करके पहली टर्म ही मैं 100 की पावर 50 ले आया। इसके बाद देखो बहुत सारी टर्म्स इसमें ऐड हो रही है। तो इसका मतलब क्या है बेटा, कि मैंने यही बोल सकता हूं कि यहाँ पे प्लस अदर टर्म्स भी है हमारे पास में आ रही है, अदर टर्म्स इन अ पॉजिटिव नंबर। तो इसका मतलब है कि ये जो चीज है वो हमेशा ही ग्रेटर देन रहेगी 100 की पावर 50 से। तो उम्मीद करता हूं बेटा ये हेंस प्रूफ भी लिख सकते हो, हेंस प्रूफ हो गया। आपके बुक में बेटा कई जगह पे सॉल्यूशन एक्स वाई लेके कर रखा है, तो मुझे वो कुछ खास लगा नहीं। मुझे लगा जिस नॉलेज पे हम चल रहे हैं उसी नॉलेज के हिसाब से ये क्वेश्चन करना चाहिए। तो बच्चे इस लेक्चर में फिलहाल इतना ही, चलता हूं बेटा। अब बच्चे इस वाले लेक्चर के अंदर और तो कुछ नहीं है बेटा। तो इस वाले लेक्चर में फिलहाल इतना ही। थैंक यू बेटा फॉर योर लिसनिंग। मिलेंगे बहुत जल्द एक नए लेक्चर के साथ, जिसमें फिर से हम कुछ नई बातें करेंगे बायनोमियल थ्योरम के बारे में।